अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो MCQs हैं, तो वो हम छोड़ेंगे, फ़िलहाल बाद में करेंगे इंशाल्लाह। वो आप बुक से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। इफ़ A इक्वल टू 3 आवर 2, B इक्वल टू 5 आवर 3 एंड C इक्वल टू 7 आवर 5, देन वेरीफाई डैट A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC। तो वो क्या कह रहा है, ABC की वैल्यू दी हुई है और ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू A इंटू B प्लस C। A की जगह A की वैल्यू लगाते हैं जी 3 आवर 2, B की जगह B की वैल्यू लगाते हैं 5 आवर 3 प्लस C की जगह हम लगाते हैं 7 आवर 5। तो ऊपर हम LCM लेंगे उसका, तो आ जाएगा LCM हमारे पास 15। ये 3 आवर 2 वैसे का वैसे, LCM हमारे पास आएगा 15। 5 ऊपर वैसे का वैसे, 3 कितनी ज़ार 15, 5 ज़ार प्लस 7 वैसे का वैसे ऊपर, 5 3 ज़ार 15। आगे हम इसको करेंगे जी 3 आवर 2 इंटू 5 5 ज़ार 25 प्लस 7 3 ज़ार 21 डिवाइडेड बाय 15। तो 3 आवर 2 इंटू 46 आवर 15। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 5 ज़ार 15, 2 23 ज़ार 46। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ गई, 23 आवर 5, विच इज़ इक्वल टू क्या है जी, लेफ़्ट हैंड साइड। आगे हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी जी, AB प्लस AC। इसमें पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो A क्या है हमारे पास 3 आवर 2, 5 आवर 3 B है, प्लस A हमारे पास 3 आवर 2 और C हमारे पास क्या है 7 आवर 5। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 3 से कट गया। अगर कटिंग हो रही हो तो क्रॉस में कटिंग करते हैं, अगर कटिंग नहीं हो रही होती तो फिर हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को आपस में। तो ये क्या आ गया, 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 7 ज़ार 21 डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ार 14। अब इसका LCM क्या आएगा, LCM हम ले लेते हैं इधर 14 का, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। तो ये 14 LCM आएगा इसका। तो 5 वैसे का वैसे ऊपर आ जाएगा, 2 कितनी ज़ार 14, 7 ज़ार प्लस 21 वैसे का वैसे, 14 कितनी ज़ार 14 1 ज़ार। तो 5 7 ज़ार 35 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 14। तो ये हमारे पास आ गया 46 डिवाइडेड बाय 14। तो हम इसको करेंगे, 46 नहीं बनता, ये हमारे पास बनता है जी 56। तो इसकी कटिंग करते हैं। 2 कितनी ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 2 28 ज़ार 56, 2 7 ज़ार 14, 7 4 ज़ार 28। पास 4 आ गया है, लेकिन 4 हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड नहीं है, तो गलती हो गई है हमसे कोई एक। तो गलती हमसे कहाँ से हुई है, गलती हमारे से ये हुई है कि 5 2 ज़ार 10 होता है, तो हमने इधर 14 लगा दिया, तो ये 10 आ गया। इधर भी ये 10 LCM आ जाएगा। तो ये 5 वैसे का वैसे, 2 कितनी ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर 21 वैसे का वैसे, तो 2 10 1 ज़ार 10, बाकी ठीक है। तो ये आ जाएगा 25। इधर हमारे पास आ जाएगा 46 आवर 10। तो अब हम कटिंग करते हैं 23 और 5। तो ये आ गया हमारे पास 23 आवर 5। सो हमारे पास क्या है जी, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। अगला जी हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है, वो हमने करना है A प्लस B इंटू C
इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब देखें इसमें बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। तो चलें शुरुआत मैं करा देता हूँ आपको। लेफ़्ट हैंड साइड की जगह उसकी वैल्यू मैं आपको सिर्फ लगा देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास थी, पीछे से देखना पड़ेगा, 3/2, 5/3 और 7/5। 3/2 प्लस 5/3 इंटू 7/5 इक्वल टू ए की जगह हमारे पास 3/2, बी की सी की जगह 7/5 और बी की जगह हम 5/3 और साथ में हम सी की वैल्यू लगाएंगे 7/5। तो आगे से आपने बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह वही आपने करना है, ठीक है, ये आपका टास्क है, ठीक है। चलें हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वो भी इसी तरह का ही सवाल है लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इक्वल टू 4/3, बी इक्वल टू 5/2 and C equal to 7/4, then verify एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं करनी, उसने साथ में ये भी बता दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों तरीके से हमने करनी है। तो ये हमने कर ली। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं ना। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अच्छा जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? ये है हमारे पास ए प्लस इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ए हमारे पास है 4/3 प्लस बी हमारे पास है 5/2 प्लस सी है हमारे पास 7/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 4 और ऊपर 5 वैसे का वैसे, 2 कितनी जार 4 2 जार, प्लस 7 वैसे का वैसे, 4 1 जार 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 प्लस 17/4। तो अगला जो हमारा है जी, इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेना है हमने। तो इधर साइड पे एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4 का। 2 2 जार 4, 3 ऐसे का वैसे, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, ठीक है। तो ये बनता है 2 2 जार 4 4 3 जार 8 12। तो 12 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 4 जार 12 प्लस 17 वैसे का वैसे, 4 3 जार 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16 प्लस 17 3 जार क्या होगा जी 51 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगी 67 डिवाइडेड बाई 12। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे जी।
तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हमारे पास है 4/3 प्लस बी हमारे पास है 5/2 और सी हमारे पास है 7/4। तो इसका एलसीएम 6, 4 इंटू और 3 2 ज़ार 6 प्लस 5 इंटू 3 2 3 ज़ार 6 प्लस 7/4। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7/4 विच इज़ इक्वल टू 23/6 प्लस 7/4। आगे इसका एलसीएम आ जाएगा जी 12। तो 23 वैसे का वैसे, 6 कितनी ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12 प्लस 7 वैसे का वैसे, 4 3 ज़ार 12। तो ये आ जाएगा 46 प्लस 21 विच इज़ बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 67/12। सो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो पूछ रहा है हमारे पास क्या ज़ीरो नंबर जो है वो रेशनल है या क्या है, रेशनल है तो एक्सप्लेन करें। तो हम बताते हैं उसको, येस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। वी नो डैट अ रेशनल नंबर इज़ एनी नंबर डैट can be expressed as the ratio of two integers p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. For 0 it can be written as 0/1, 0/-4 or 0/100. Therefore 0 is a rational number. वो कहता है ज़ीरो रेशनल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हैं, p और q की फॉर्म में लिखते हैं, और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फॉर 0 इट कैन बी रिटर्न एज, अगर हम उसको 0 और 1 भी लिखें तो नीचे जो है हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो 0 रेशनल नंबर है। आगे वो कहता है स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इट स्टेट्स दैट एवरी रियल नंबर इज़ ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ईदर पॉजिटिव क्या होगा जी, a इक्वल टू b, नेगेटिव क्या होगा, a इज़ ग्रेटर देन b और 0 a इज़ लेस देन b। कुछ भी हो सकता है, मतलब a b से बड़ा हो सकता है, b a से बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान में दो रेशनल नंबर करने हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये 4, इसको 4 + 5 करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमने करना होता है, ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर इसको प्लस जो क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए उनमें से किसी एक को हम प्लस कर सकते हैं, तो ये 5 कर सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर जो है ये हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे 2 5 ज़ार 10, तो 19/2। सो रेशनल नंबर्स आर are 9/2 and 19/2। सो ये हमारे पास दो रेशनल नंबर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट हैं, तो इन सब को हमने सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सकता है। तो ये दिया गया है √5 √6 x⁻15 y⁻35 z⁻20। तो इसका रूट ख़त्म कर देते हैं। ये आ गया x⁻15 y⁻35 एंड z⁻20 विच पावर इसके आ गई 1/5, क्योंकि रूट के बाहर 5 था। तो अब हम इसको रद्द कर देते हैं। s⁻15 पावर 1/5 y⁻35 पावर 1/5 z⁻20 पावर 1/5। तो अब कटिंग करते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20। तो अब इसका आंसर हम करेंगे x⁻3
y पावर 7 z पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट हम करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है इसका। ये जो दूसरा है ये हमने पहले भी शायद थोड़ा बहुत किया है। ठीक है, एक्सरसाइजेज में भी। तो ये आएगा 3 × 27 पावर 2x। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले तो इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे। तो 27 पावर 2x पावर 1/3। तो अब इसकी लेंगे 3 पावर 3 बाय 2x है, और ऊपर क्या आ गया जी 1/3। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो 6x पावर 1/3 कटिंग करें, 3 2 ज़ार 6, तो इसका आंसर आ गया 3 पावर 2x। ये आंसर आ गया, सही है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, हमने ये कर लिया 6.3 पावर 3n+2 डिवाइडेड बाई 3n+1 माइनस 3n। तो 6 वैसे का वैसे रहेगा, साथ मल्टीप्लाई है, डॉट है, तो 3n पावर अलग कर देंगे और 3/2 अलग कर देंगे। नीचे भी इसी तरह 3n अलग कर दी, 3 अलग कर दिया, माइनस 3n वैसे का वैसे। अब ऊपर जो है उसमें 3n को पहले लिख लें, और बाकी दो जो हैं उसको 3/2 को 9 लिख लें, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 54 आ गया। नीचे 3n हमने कॉमन लिया, पीछे बच गया 3, इसमें से बच गया 3 और इसमें से 1। तो 3n से कट गया, पीछे 3 - 1 था 2, तो 2 50 कितनी ज़ार 54 27 ज़ार। तो 27 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है जी हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। ऑड इंटीजर्स हैं, उसका सम है 51, लेकिन वो है 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। मतलब हो सकता है 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब जो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो हम लेट करते हैं, लेट a+2 एंड a+4 और consecutive integers, consecutive odd integers। ओके, consecutive integers नहीं लिखना हमने, odd integers लिखना है। सो a+2, ये 2 बार प्लस लग गया, प्लस a+4 इक्वल टू क्या है जी 51। तो ये क्या बन गया 3a+6 इक्वल टू 51। 3a डिवाइडेड बाय 51 माइनस 6, तो क्या हो गया 3a इक्वल टू 45। डिवाइड कर दो 3 को दोनों साइड पे, 3 3 से कट गया, 3 15 ज़ार 45। तो फर्स्ट जो नंबर है इक्वल टू क्या आ गया 45। सो फर्स्ट consecutive इंटीजर इक्वल टू 15। सेकंड क्या होगा जी, सेकंड इंटीजर इक्वल टू a+2। तो a क्या है हमारे पास 15, 15 + 2 क्या हो जाएगा 17। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर विच इज़ इक्वल टू a+4। तो a हमारे पास था 15, 15 + 4 इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास 3 इंटीजर्स आ गए। सो 15, 17 एंड 19 आर इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? वो कह रहे हैं अब्दुल्ला ने 96 बाल पिक की और 2 बकेट में डाल दी। 1 बकेट जो है उसमें 28 ज़्यादा हैं दूसरे बकेट से। तो हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट, तो सब में कितनी, दोनों बकेट में कितनी बाल्स होंगी। तो टोटल जो उसने बाल ली थी वो कितनी थी 96। नंबर ऑफ़ बाल्स इन दी बकेट इक्वल टू ए ले लेते हैं। ठीक है,
गिवन कंडीशन क्या थी, a प्लस इंटू ए प्लस 28, मतलब एक बकेट में जो थे 28 ज़्यादा थे, तो एक बकेट को हमने क्या कह दिया a, और दूसरी में उसमें 28 ज़्यादा थे तो a प्लस 28 कह दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। 34 इधर आता है जी 34, तो एक बकेट में हमारे पास आ गए जी 34। So number of balls in one bucket is equal to 34 and number of balls in other bucket is equal to a plus 28, मतलब 28 में a प्लस कर देंगे तो a क्या है 34, तो ये अदर बकेट के जो आगे वो हमारे पास आ गए 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है, कोशिश करना है, क्योंकि हमने इस तरह के स्टेटमेंट के पहले एक पूरी एक्सरसाइज की है, तो आपने ये खुद करना है। मैं आपको सलूशन दिखा दूंगा। ये है जी इसकी सलूशन, आप इसको देखें और पहले सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में इसको देखें। पहले इसकी स्टेटमेंट सही ध्यान से पढ़ लें। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 पॉइंट रिव्यू एक्सरसाइज 1, तो जो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एमसीक्यूज़ थे, एमसीक्यूज़ हमने अभी नहीं किए, ठीक है। तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए लाजमी। अल्लाह हाफ़िज़।